बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों के लिए बेहतरीन सी एक रेसिपी फ़िश पकौड़ा की। मछलियाँ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन ये फ़िश पकौड़ा की एक बहुत ही यूनिक सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है, जो आपके टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी बहुत मज़े की लगेगी और आपको जब भूख लगे आप ये बना सकते हैं। हाँ जी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और अपने कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनेगी। इसके लिए लिया है मैंने 400 ग्राम्स बोनलेस फ़िश। आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की हो उसको आप बोनलेस कट करवा लीजिएगा। एक चुटकी डलेगा इसमें फूड कलर, मैंने ऑरेंज फूड कलर यूज़ किया है, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी सूखी कसूरी मेथी। इसको मैंने अच्छा सा हाथ से ही क्रश कर लिया है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है ये अजवाइन, को भी मैंने मोटा मोटा हाथ से ही क्रश कर लिया था। इस फ़िश के लिए मैंने इसमें 1.5 से 2 इंच के स्क्वायर पीसेस, आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से कर लिएगा। और आधा इसमें जाएगा नींबू का रस। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर कुछ सूखे मसाले। इसके लिए लिया है मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी, डालूँगी हल्दी पाउडर। और 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि क्रश चिली। और 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया हुआ है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। और 1 टीस्पून इसी में जाएगा भुना हुआ मोटा मोटा क्रश किया हुआ सूखा धनिया। और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक। आप नमक अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, पर इतने फ़िश के लिए 1 टीस्पून नमक काफ़ी था। और 1 से 2 चुटकी मैंने साबुत ज़ीरे को ही ऐसे हल्का सा हाथ से ही क्रश करके डाल दिया है। पिसा हुआ अलग डाला है और ये अलग डालेगा, इससे मोटा मोटा क्रश चीज़ें पकौड़ों पर अच्छी लगती हैं। बेसन उसमें मैंने डाला है 5 से 6 टेबल स्पून। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूंगी, जितनी मुझे ज़रूरत पड़ेगी डालूंगी। और इससे मैंने थोड़ा सा पानी के साथ अभी इसको बैटर बनाना शुरू किया है, और इसमें मुझे जितना ज़रूरत पानी का होगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता डाल लेंगे। और 2 ही टेबल स्पून इसमें मैंने डालूंगी कॉर्नफ्लोर के। और इसको मैंने अच्छा सा मिक्स करना है। और अब मैं देखूँगी नेक्स्ट टाइम के मुझे बेसन की अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी मैं डालूँगी। थोड़ा सा मुझे बेसन कम लगा तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और डाल दिया है। आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अच्छा सा कोट होना चाहिए, तो कोटिंग अच्छी सी हो फ़िश के ऊपर, तभी ये अच्छे से पकौड़े बनेंगे। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें नया हौसला देता है आगे नई अच्छी सी रेसिपीज़ लाने के लिए। फ़िश को बहुत ही अच्छा सा मसाला लग चुका है। फ़िश को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करके 1 से 1.5 घंटा कोशिश करिएगा आप इसको रख सकें तो रख लेगा, वरना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखिएगा और बाहर ही रखिएगा। और जब आपने बनाना हो बिल्कुल लास्ट में आपने इसमें हरा धनिया डाल देना है। अच्छा खासा डाल दिएगा, आधी मुट्ठी के करीब। और इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लिएगा। बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े बनेंगे। आप इसको चाय के साथ ज़रूर ट्राई करें। फ्राइंग करने के लिए मैं ऑयल लूँगी, जिसको मैंने डीप फ्राई करना है बिल्कुल पकौड़ों की तरह, जैसे हम लोग नॉर्मल पकौड़े फ्राई करते हैं। और एक एक पीसेस करके मैं इसमें डालती जाऊँगी और 2 से 3 मिनट ये एक साइड पकेगी। देखिए जी, एक साइड पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से क्रिस्प और फ्राई हो रहे हैं ये। तो अब मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूँगी। मज़ेदार से बमी पकौड़े हमारे बन गए हैं। इसको मैं अब निकाल लूँगी और डिश आउट करूँगी। और आप इसको किसी भी टोमेटो केचप के साथ या अपनी फेवरेट सॉस के साथ खा सकते हैं। ऊपर से डालें हल्का सा चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार हुए थे।